पहला स्कीम है क्या, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का बजट कितना था, तो 8,000 रुपये रखा गया था। ये फैक्ट्स था। अगला, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, मतलब इस योजना के शुरुआत 1 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एवं 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन निगम, जिसको LIC बोलते हैं, दोबारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य कितना था, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना था। यह गारंटीकृत ब्याज दर कितना, 10 वर्षों के लिए 8% रहेगी। 10 वर्षों के लिए कितना, 8% रहेगी। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा और 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा। अगला, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श मतलब स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज ए हॉबी। स्पर्श का फुल फॉर्म था। योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को स्कूली बच्चे 6ठी से लेकर 9वीं क्लास को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा 6 से 9 तक में 10 छात्रों अर्थात कितना, 40 छात्रों की कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला क्या, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। 60, इसका उद्देश्य क्या था, 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए यह एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको बोलते हैं सौभाग्य। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की थी, 25 सितंबर 2017 को। इस योजना का पूरा नाम क्या था, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराई जाएगी। 25 सितंबर 2017 को ये क्या था, 21 जुलाई 2017 को। अगला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक के कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से 10.74 करोड़ बीपीएल धारकों को फायदा होगा। इस योजना में 1350 तरह की बीमारियों जिसमें जांच, सर्जरी, मेडिसिन शामिल है, इस तरह शामिल है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात से की गई। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान 3,000 रुपये का मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगा। इसका यह उद्देश्य था। इस योजना के पात्र कौन थे, तो 18 से 14 वर्ष आयु समूह के पार में काम करने वाले, घर में काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, नीर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, कच्चा निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, हथकरघा मजदूर आदि ऐसे श्रमिकों का जिसका मासिक आय 15,000 रुपये से और उससे कम था।
अगला क्या, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में क्या किया, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छोटे और मौसमवाद किसान मतलब कि कम किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इस योजना में क्या था, 18 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले किसानों को ही शामिल किया गया था, जिसके पास क्या था, 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन थी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 20 साल और अधिकतम कितना था, 42 साल तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के मासिक अंशदान करना होगा। इस योजना से 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा। ठीक है, इस योजना का कुल बजट कितना था, तो 10,000 करोड़ रुपये था। अब देखिए बजट 2018-19 में योजनाओं से आवंटित राशि के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा में कितना राशि था, तो 55,000 करोड़ रुपये राशि था, सबसे ज़्यादा। प्रधानमंत्री आवास योजना में तो 27,505 रुपये। अटल पेंशन योजना में 155 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 500 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शोभा 3700 करोड़ रुपया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन रूरबन मिशन का तो 1200। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन 7,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तो 3825 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 19,000 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन तो 32,613 करोड़ रुपया। स्मार्ट सिटी मिशन तो 6169 करोड़ रुपया। और स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम तो 10,500 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तो 30,634 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन तो 17,843 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन तो 6,060 रुपया। राष्ट्रीय स्वच्छता बीमा 2,000 रुपये। तो ये था आज का फैक्ट्स, आपको बता दिए जो था। जो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए।